दिल्ली 2020 में हुए दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी की कथित चुप्पी से मुस्लिम समुदाय नाराज बताया जा रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसने झाड़ू को ही चुना। सभी 70 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर आप उम्मीदवारों को कामयाबी मिलती हुई दिखी है। हालांकि एक सीट पर झाड़ू का निशान नहीं चल पाया। दिल्ली में 7 मुस्लिम बहुल सीट सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मटिया महल, बल्ली मरान, ओखला, बाबरपुर और चांदनी चौक मानी जाती हैं। आपने इन मुस्लिम सीटों पर अच्छे वोट पाए और ज्यादातर पर जीत भी हासिल की। हालांकि बीजेपी ने एक सीट पर बाजी मारी, लेकिन वहां भी आम आदमी पार्टी का वोटिंग परसेंट अच्छा रहा। बाबरपुर, ओखला, चांदनी चौक, बल्ली मरान, मटिया महल और सीलमपुर ऐसी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं मुस्तफाबाद में बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की। मुसलमानों में आप को लेकर नाराजगी नहीं। दिल्ली चुनाव में पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के 2020 के दंगे, कोरोना वायरस महामारी के दौरान उपजे तबलीगी जमात के मुद्दे और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर पार्टी की कथित चुप्पी को लेकर मुस्लिम मतदाताओं में आप को लेकर नाराजगी है। मगर चुनावी नतीजों के मुताबिक मुस्लिम बहुल सीटों पर आपके उम्मीदवार ही समुदाय की पहली पसंद रहे। इस बार 4 मुस्लिम विधायक जीते हैं, जबकि पिछली बार 5 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे थे। मुस्लिम राजनीति के जानकार और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में एसोसिएट प्रोफेसर हिलाल अहमद ने कहा कि चुनाव उम्मीदवार केंद्रित था, क्योंकि चुनाव से पहले नेताओं ने जिस तरह दल बदल किए, उसके बाद मतदाताओं ने उम्मीदवार देखकर वोट दिया। फिलहाल ओखला से जीते अमानतुल्लाह ने जीत के बाद मीडिया से बात की और कहा कि उन्हें अपनी इस जीत की ज्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि सरकार दिल्ली में नहीं रही। नहीं, अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि सरकार नहीं रही और हमारे तमाम बड़े लीडरान, अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जैन जी, तमाम जितने बड़े लीडरान हैं वो सब हार गए और सरकार भी नहीं रही। तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन आज नहीं है। दिल्ली की जनता की जिस तरह से हमने खिदमत की थी, वो उसमें हम कहीं ना कहीं अब नहीं कर पाएंगे, यही है। तो आपको लगता है कि कहाँ चूक रहेगी कुछ? देखिए, पूरा ताकत लगी हुई थी, तंत्र लगे हुए थे। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा था, वो सब चीजें सामने हैं सबके। तो इस तरह से इनसे कौन जीत सकता है? ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं। तमाम जब ताकतें काम करेंगी तो ये सब तो होना ही है। ओखला वाले लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, दुआएं की। उन तमाम ओखला की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जो भी मसाइल हैं उनको हम पूरा करेंगे। पार्टी का अगला बड़ा कदम कुछ नहीं, देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा नेता हूं, पार्टी के बड़े लीडरानी फैसला। बाकी लीडर्स हम देख रहे हैं कि अभी बात नहीं कर रहे, और भगवंत मान भी आ गए हैं पंजाब से। अब देखिए, वो तो पार्टी का जो फैसला होगा, हम तो उसी के साथ हैं। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई है। वहीं बीजेपी 48 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी कर चुकी है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स, जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। और ये बताना चाहूंगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयां हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे, और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मैं ये समझता हूं कि एक विधायक के तौर पे हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया, और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए। क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जितने भी आम लोग मेरे यहाँ कैंपेन करने आए, चाहे उन्होंने डोर टू डोर किया हो, चाहे वो रैलियों में घूमे हों, चाहे वो मेरे बिना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हों, सबने देखा था कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ, उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है एक आदमी जीता है, एक पार्टी हारी है। तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो हैं, वो उनको भी हार का सामना पड़ा। क्या कारण मांगे? कुछ पॉलिसीज वगैरह के जहाँ डिसीजन कुछ गलत हुए, तो जनता में मैसेज किया गया? देखिए, जब मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े पत्रकार आए हैं, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार आए हैं,
उन्होंने मेरे पूरे के पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, बड़े बड़े अखबार के जर्नलिस्ट ने दौरा किया है और हर पत्रकार, हर जर्नलिस्ट ने कहा है कि एक तरफा जीत हमारी ग्रेटर कैलाश में हो रही है। तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूं कि ये इन चीजों के परे है। होता क्या है कि जब हम हार जाते हैं या कोई हार जाता है तो हम हार के कारण ढूंढने लगते हैं, कोई जीत जाता है तो हम जीत के कारण ढूंढने लगते हैं। मुझे लग रहा है इन सब कारणों के परे कोई बड़ी चीज है, कोई विचित्र चीज है और वो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगी। मगर तब तक मैं आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जिंदगियां छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है और समय का चक्र वापस आएगा। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझको ये अवसर दिया था कि मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ूं। ऐसे ही हमारे दिल्ली के सारे विधायक जो बने हैं, नांगलोई से मनोज शौकीन जी, मुंडका से गजेंद्र दराल जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बहुत बहुत बधाई। सारे भारी दिल्ली, हम जिसको वर्मा जी की सीट के नाम से जानते हैं, जो पुरानी सीट हम भारी दिल्ली कहते थे, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। एक बार फिर से 1993 वाली याद ताजा हो गई है। मैं पूरी भारी दिल्ली को, सारे गांव देहात को हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक एक सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई और हमारी सरकार बनी है। ये सरकार दिल्ली देहात के लिए अच्छा काम करेगी, पूरी दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगी, सारी कॉलोनियों के लिए। जो भी काम हमारे नेता डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के अधूरे रह गए थे, जो उनके सपने थे, वो सारे कामों को पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली में लेकर आएंगे। बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। मेरे गांव का हमेशा बहुत आशीर्वाद रहता है। आपने मेरे चुनाव में भी आकर काम किया, उसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली को एक बहुत ही सुंदर राजधानी बनाएंगे, ऐसी राजधानी बनाएंगे जिसको हम सभी पर गर्व हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद।